सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे हो गए। दिस साइड वकील। ओके, सो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक बार चेक करो। अभी मैं जा रहा हूँ कागज सुधरवाने, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई दिक्कत है सिस्टर के। ओके, आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ मिस हो गई है, तो उसी को मैं सही करवाने के लिए जा रहा हूँ। ओके, सो बाकी मैसेज ये है, अभी मैं घर पर था, मम्मी थी, वो पापा गाँव पे है ना, तो भाई मम्मी ने, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है भाई, बहुत तेज़ है ना। और अभी जनवरी की आज 8 तारीख है। ओके, 2026 2026। सो मैं कपड़े पहन के आया हूँ भाई 5। ओके, मतलब मैं आ रहा था सिंगल, दो पहन के। मम्मी ने बोला कि ज़्यादा पहन जाओ, सर्दी है ना। तो ये देखो, आपको पिन दिख रहा होगा, ये लोहे का है ना। सो समझाने का मतलब क्या है भाई, जो लड़का लड़की होते हैं ना, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए ना, मम्मी पापा और जो मतलब अपने पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनकी इस तरीके से कदर करते हैं ना कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, इसको सर्दी ना हो जाए, इसको कुछ हो ना जाए, है ना। तो देखो उनने मुझे कितनी सेफ्टी से भेजा है ना। इस बैग के अंदर खाना भी रख दिया, पानी भी रख दिया मुझे, है ना। और ये बोल दिया कि तुम आराम से जाना, ठीक है। तो मैं आराम से जा रहा हूँ। ओके, मैसेज सिर्फ इतना सा है मेरी जान, देखो तुम भाई एक बड़े इंसान हो गए, है ना, तुम सफल हो गए अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ के आगे। देखो भैया, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, है ना, मेरी अभी उम्र 18-17 साल है ना, तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल की बात है ना। तो भाई मेच्योर हो जाओ, मेच्योर। ओके, एक बार सोचो, अगर वो आज तुम्हारी कदर नहीं करेंगे ना, अगर वो आज तुम्हारे लिए कूड़ा समझकर, कचरा समझकर बाहर निकाल दें, फेंक दें उठाकर, है ना, तो कुछ नहीं होगा भैया। तुम ना तो सफल हो सकते, ना कुछ हो पाएगा, है ना। माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी होती है। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो ना, पूरी दुनिया, एक बार सुनो अच्छे से, पूरी दुनिया खिलाफ हो ना, और माँ बाप तुम्हारे ये बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो कोई भी काम, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम साला कोई सी भी जंग को जीत सकते हो, कितनी भी बड़ी ताकत जीत सकते हो। भाई मैं बोल रहा हूँ, ओके, कहीं ऐसा नहीं कि एआई बोल रहा हो, ठीक है। सो ये है फासमे थाना। सो बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैसेज इतना सही है दोस्तों कि देखो एक चीज़ और है, बुढ़ापे में माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है, बचपन में हमें माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो क्या मैसेज मिला है बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फॉरएवर फैमिली, बाय बाय गाइस। ओके, टाटा। सो हे एवरीवन, दिस साइड वकील। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी। ओके, तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आज मैं आया हूँ सरोंज, जो कि हमारी तहसील है। ओके, मैं आपकी बात चेक कराता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, रोड है ना, उस तरफ से मैं पैदल आ रहा हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से। ओके, और आगे भी जाना है मुझे, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ही जाना है, 2 किलोमीटर है ना। और समझाने का मतलब ये गाइस कि देखो, जो मेरी सिस्टर है उसका नाम है सीता। ओके, और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत है ना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत है, मिस है ना। वो भी इसके चलते हो गया भाई, ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, है ना। जब नाम लिखा रहे थे, मतलब एडमिशन ले रहे थे, तब भी हुआ, है ना। और जो लड़कियां होंगी वो समझ पा रही होंगी, जो लाडली लक्ष्मी बाई का कार्ड पैसा वगैरह आता है ना, शादी होती तब, तो उसके अंदर भी दिक्कत आ रही भाई, है ना, कि भैया तुम ये सुधरवा कर लाओ तभी जाकर ये होगा सब। तुम ये बात क्यों सुन रहे हो भैया, तुम क्यों सुनना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, बुरा मत मानना, हमारे पेरेंट्स है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, और मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता, है ना, और अच्छे से बात करना भी नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ नहीं आता उनको भैया, है ना। लेकिन वो ये जानते कि भैया हमारे लड़के लड़की के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, बस, है ना। तो भाई 1 लीटर जानते होगे ना आप, 1 लीटर 2-3 है ना, मतलब अलग अलग होता है, तो 1 लीटर बोलते हैं उसको।
1 लीटर सुधरवाने के भाई वो हज़ारों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना भाई 1 लीटर थोड़े से रुपये में सुधर जाता है। उनको ये लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है ना। और आप इसलिए समझो इस बात को, देखो आज तुम फॉरएवर को नहीं करोगे ना, अच्छे से सुनना मेरी बात को फोकस के साथ, ओके। आज तुम फॉरएवर को नहीं करोगे भाई, तुम अनपढ़ रह जाओगे, तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, है ना। मेरे को आज मतलब बुरा, मैं अपने पापा के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो जब मैं छोटा था मैं कुछ जानता नहीं था, है ना। और मतलब जब हमारे पापा जी किसी को बुला देते, भैया मेरे साथ में चलो कागज़ सुधरवाने हैं, डॉक्यूमेंट सुधरवाने हैं, तो भाई वो लोग ये बोल देते हम नहीं जाएंगे, है ना, हम क्यों करें तुम्हारा काम, हम क्यों ना तुम्हारे साथ में, हम तो तुम्हारे कोई लगते भी नहीं है। तो पापा उनको पैसे दे देते कि भैया तू आज ये काम करने जा रहा है, तू ये काम मत कर, मेरे साथ चल, है ना। तो वहाँ से इस तरीके से उनको कन्वेंस करके समझा के लेके आते थे, सुधरवाते थे कागज़, है ना। और देखो आने वाला फ्यूचर तो भाई बहुत ख़तरनाक होने वाला है, ख़तरनाक और ब्राइट, मतलब इस तरीके का यही है। देखो सब कुछ बदलता जा रहा है समय के हिसाब से, ना। इंसान का शरीर भी बदल रहा है, इंसान का दिमाग भी बदल रहा है, इंसान की पूरी बॉडी बदल रही है शरीर के, है ना, समय के साथ। मतलब पहले कुछ लोग थे भाई जो इतना ज़्यादा खाना खाते थे, अभी के लोग भैया कुछ खाना नहीं खा रहे, कुछ भी, है ना, नॉर्मल खाना खाते हैं बस। कुछ लोग तो ऐसे हैं, फॉरएवर कंपनी में मैंने शुरुआत में सुना था, मतलब मेरी जो अपलाइन है रोजर सर भाई, वो मुझसे बोल रहे कि भैया हम तो खाना ही नहीं खाते 15-15 दिन तक। मैंने ये कैसे हो सकता है, बोले यही बात है ना। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं सर। तो फिर मुझे पता पड़ा यार ये दवाई लेते हैं फॉरएवर की, मतलब जो भी न्यूट्रिशन है, दवाई तो है नहीं, दवाई नहीं न्यूट्रिशन लेते हैं, तो भूख ही नहीं लगती इनको, है ना। ड्रेसिंग सेंस सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो देखो भैया अगर आप तुम फॉरएवर में काम करोगे, तुम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, सब कुछ दे सकते हो। वरना देखो लोग तो बर्बाद है ही, है ना। देखो बहुत दूर तक आ गया मैं, ओके। और ये सरकारी जगह हो सकती है ना। और कुछ वीडियो में तुमने देखा होगा कि मैंने बताया कुछ लोगों का घर टूट गया। भाई जो सरकारी इंसान हो, सरकार के अंदर काम करता है ना, उसका कभी नहीं टूटता, है ना। में गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है, उन्हीं के घर टूटते हैं भैया, है ना। और थोड़ी सी बात यहाँ पर ये भी याद आती कि 50 किलो नाच है, उसको 40 किलो कर दिए तो अभी टूट जाते हैं। समझ गए होगे, समझदार के लिए सारा काफ़ी। बाकी क्या मैसेज मिला है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, ओके। तो वेरी गुड इवनिंग जी। बाकी मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ दोस्तों कि समय के हिसाब से बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग एहसान भूल जाते हैं भाई, है ना, मतलब जो सगे होते हैं वो भी भूल जाते हैं कभी, तो याद दिलाना पड़ता है उनको। तो भाई देखो कोई इंसान किसी की मदद करता है, कोई इंसान किसी की मदद, है ना, मतलब मदद से ही पूरी फैमिली चलती है जोड़कर, है ना। तो मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको सुधरवाने के लिए मैं तकरीबन 4 घंटे इधर उधर भटक रहा हूँ अभी, है ना। और एक बार मैं तहसील गया पीछे, और एक बार मैं अभी आगे जा रहा हूँ, तकरीबन 5 किलोमीटर आगे, है ना। तो उस तरफ मुझे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में साइन वगैरह होंगे सचिव के, तहसीलदार वगैरह के ना, पटवारी के। तो ये करवा कर फिर मुझे जमा करवाना पड़ेगा। और यही चीज़ें यार कभी वो भी मेरी हेल्प कर देती हैं, और आज देखो तो उनकी मैं हेल्प कर रहा था ना। तो वो भाई घर पे बैठी है और मैं मंगौली से यहाँ आया था सिरोंज, है ना। सो चेक करो एक बार माहौल, नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है भाई झूठी बोल दी है इसने, है ना। ये देखो मैं सिरोंज आया था, ठीक है, ओके जी। तो बाकी इतना ही बोलूँगा कि फैमिली को सपोर्ट करो और फैमिली बच्चों की सपोर्ट करें, ठीक है, ओके। और अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर एक दूसरे से चिढ़ेंगे कि भाई अरे नहीं मैं तेरा नहीं कर सकता, तू मेरा नहीं करती, है ना, तो इस तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी ज़िंदगी में। जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ना। तो मतलब जो खास लोग होते हैं उनकी हेल्प करो, सगे की, दूसरे की ना करो भाई।
कोई नहीं मानता, ठीक है, थैंक यू। सो गुड इवनिंग जी, चेक करो एक बार मैं आपको सिरोंस का माहौल चेक कराता हूँ, तो देखो आप अच्छे से, और एक बार सोचना ज़रूर इसके बारे में, ओके। एक बार चेक करो, ये देखो भाई, यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ नहाने के यहाँ पर, ठीक है, ओके। भी सोचो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इस तरफ देखो आप एक बार भाई, शाम के तकरीबन 6 से ज़्यादा ऊपर टाइम गया ना, तो भाई अभी देखो बिल्डिंग वाले मतलब सभी लोग अभी काम कर रहे हैं भैया, है ना, और देखो अभी मतलब सारी दुकानें खुली हैं भाई, सारी दुकानें, ओके। और देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ओके। और ये शोरूम वगैरह भी खुला है ट्रैक्टर का, ठीक है, और ये मतलब ऑल दुकानें खुली हैं अभी, ठीक है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर आज काम करने में मन नहीं लग रहा, है ना, तो फिर भाई मन को लगा लो, और मन जब लगेगा तभी काम बढ़ेगा, ठीक, ओके। थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय गाइस। सो एक बार चेक करो, लोग बोलते थे ठंड सर्दी, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो भैया शाम के बज चुके हैं 7, ओके, और लोग अभी मतलब आगे जला रहे हैं, और दुकान को खोले हुए हैं, मतलब ठेले को खोले हुए हैं ना। ये क्या होती है भाई, यही तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, है ना। जब इंसान शादी कर लेता है ना, तो फिर गृहस्थ जीवन के अंदर फंस जाता है भाई, वो है ना। के बाद में तो 1 मिनट, अभी एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया ये इस बस में बैठे बैठे कि देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चेक करो एक बार जल्दी। आगे बस जा रही है, ओके, तो मतलब जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी भी सवारी बैठी है ना, सभी भाई आगे देख रहे हैं, ओके। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पीछे की तरफ देख रहा होगा ना। और समझाने का मतलब ये है कि कौन, हर इंसान ये देख रहा है कि भाई मेरा स्टॉप कब आ रहा है, मेरा, है ना, घर कब आ रहा है, मैं उठ जाऊँ और घर जाऊँ, ओके। और समझाने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ज़िंदगी मतलब कैसे भी कुछ भी हो जाए ना भाई, कुछ भी हो जाए ना, कितना भी गलत हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए ना, तो पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कितना बुरा हुआ, कितना अच्छा हुआ, आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे का कैसे सुधारना है ना। और देखो आगे के लिए यही चीज़ है, जितने तुम आगे बढ़ोगे ना उतने तुम आगे बढ़ जाओगे ना। और एक चीज़, 2 पॉइंट हैं इस बात के अंदर, देखो ये लाइट दिख रही होगी आपको, है ना, बस की लाइट दिख रही होगी, वही ऐसा तो है नहीं कि ये 10 किलोमीटर आगे तक जा रही हो, है ना, और 100 किलोमीटर आगे तक जा रही हो, लेकिन क्या है भाई, ये कि यही तो है, विश्वास तो है कि लाइट है, हम चाहे तो 100 किलोमीटर आगे चले जाएँ या तो 200 किलोमीटर आगे चले जाएँ ना, वही चीज़ है कि भैया आगे तक तो कोई नहीं जाता, लेकिन कदम तो आगे रखना पड़ेगा ना। इस लाइट से चाहे 1000 किलोमीटर की भी दूरी तय कर सकती है, ओके। सो आगे बढ़ो और बहाने मत दो यार, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय। देखो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब इसीलिए नहीं हो पाते कि वो भाई जाना ही नहीं छोड़ पाते, मतलब किसी ने एक फ़ोन किया तुरंत आ गए भाई, एक फ़ोन के ऊपर एक मिस कॉल की तुरंत आ गए, है ना। तो भैया अगर तुम्हारे लिए आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो इग्नोर करो भाई, इग्नोर, ओके, अनदेखा कर दो। दुनिया तुम्हें तब जानेगी जब तुम कुछ अलग करोगे, तो तुम भी भाई भेड़ चाल चलोगे ना कि एक फ़ोन पे पहुंच गए आगे, तो कुछ नहीं होगा भैया, है ना। लाइक की पैसा एक वो चीज़ है ना जो इंसान देती है, और यही समझो कि पैसा कमाओ, तुम साला किसी इंसान से 10 साल बात मत करो, 10 साल, और 10 साल के बाद तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड, है ना, तुम बात करोगे प्यार हो जाएगा, है ना, प्यार से बात करेगा इंसान तुमसे। तो यही चीज़ है कि भाई सही से काम करो, ओके। मैं जा रहा हूँ अभी नानी के घर, बाकी मैं समझाना ये चाहता हूँ कि मैं मन से नहीं जा रहा, ओके। और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स तो करवाने हैं, इसी के कारण मैं जा रहा हूँ, ओके भाई। अभी मैं जा रहा हूँ तकरीबन, पहले मैं लखनऊ गया था ना, तब गया था, और 7-8 महीने से भी ज़्यादा हो गए, ओके। और
पहले भी मैं एक ही दिन रुका था, अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा काम जल्दी हो जाए। माय नेम सो भाई अभी इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद की गाड़ी लेते हैं और आने वाले समय के अंदर खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा, खुद का सब कुछ होगा, सब कुछ। सर गेम वो बोलते हैं कि भाई आने वाले 29, 28, 27 के अंदर भाई मुंह में से जुबान आवाज़ नहीं निकल रही है ना, और क्यों बोलते हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि घर से बाहर गए और एरोप्लेन को उठाया और स्काई डाइविंग की और वापस घर आ गए। मतलब यार प्राइवेट जेट खरीदने की बोल रहे हैं तो हम भी पहुँच जाएंगे, और हम भी सोचते हैं तो पहुँचेंगे। मैनिफेस्ट करता हूँ फॉर्चूनर, मर्सिडीज, ओके, और ओडी, और इसके बाद थार ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना भाई कसम से बता रहा हूँ। आज मैंने गाड़ी के बारे में सोचा, भगवान मुझे गाड़ी दिखनी चाहिए भाई। 30 किलोमीटर आगे निकला हूँ, 30 किलोमीटर के अंदर मुझे एक गाड़ी दिखी फॉर्चूनर, तो जो सोचा जा सकता है वो पूरा भी किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन। ओके सो हाँ जी गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आया था नानी के यहाँ पर, ओके, ये हमारे मामा जी हैं, ओके, इन्होंने अभी मुझे टीका लगाया और मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, और डॉक्यूमेंट सुधरवाने हैं मुझे। और मैं यहाँ पर घूमने नहीं आया था भाई, काम था इसलिए आया था, ओके। और कुछ लोग बहाने बनाते कि मैं नानी के यहाँ पर चला जाऊंगा ना, भाई काम कर लो पहले अच्छे से, ओके। एक बार मैं चेक कराता हूँ, ये पूरा मतलब हमारा घर, नानी का घर है, वहाँ से वो टटिया दिख रही ना आपको, वहाँ से यहाँ तक, ओके। और बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सो बाकी ये हमारे मामा का छोटा बड़ा लड़का है, ये माई हमारी, 3 लड़के छोटे मामा के, ओके। और ये हमारी नानी जी, ओके। और ये मामा के वो भैया खड़े हैं, ओके, ये माई, ओके। और इस तरफ नानी रहती है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इस तरफ माई, ये मल्ली वाली माई, ये छोटी वाली माई, ओके। सो बाकी बाहर भी कमरे बने हैं, ठीक है। सो बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये हमारी मतलब पूरी नानी जी की फैमिली है, ठीक है, ओके। सो बाकी भैया की जल्दी शादी होने वाली है, ओके। इनकी शादी होने वाली है, ओके। सो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भाई छोटा हूँ इनसे, मैं इनसे बड़ा हूँ, इनकी शादी होने वाली जल्दी, ओके। सो बाकी आपको कैसा लग रहा है एक बार बताओ। अच्छा जल्दी देखो, सब लोग खड़े हैं भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ओके। और भाई मुझे तो शर्म लगती नहीं, आपको पता है ना भाई। एक बार बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बताओ भाई कैसा लग रहा है मुंह में। देखो मामा को तो अच्छा लग रहा है भैया, एक बार माई तुम्हें कैसा लग रहा है, ओके। सो बाकी देखो नानी यही चाहती है कि भाई हमारे सामने इनकी जल्दी शादी हो जाए, है ना। सो जल्दी होगी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाकी नाम मेरा वकील है, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। साले ये सरकारी वाले लोग होते हैं ना, गाली देने को मन करता है भाई, गाली देने को, है ना। मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, है ना भैया, एक बार चेक करो, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, ओके। पहले साले पटवारी ने ये बोल दिया कि साइन में कर दूंगा, ओके। अब बोल रहा है कि मेरे घर आ जाओ भैया, है ना। मैं 100 किलोमीटर पहले दूर से आया यहाँ पर सरौन से ना, अब यहाँ से मुझे बुला रहा है कि लटेरी आ जाओ। अब बताओ भाई, वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो यही बोलूँगा, ये साले ना बहुत खराब होते हैं, मतलब कोई भी इंसान है यार, चाहे पुलिस हो चाहे वकील हो, कोई भी हो, है ना, ये चक्कर बहुत कटवाते हैं भाई, ओके। सो गुड मॉर्निंग। बाकी मैं भैया बस मैं तो बैठ चुका हूँ, ओके। और मैं कभी भी नहीं गया भाई लटेरी, है ना, और मैं पहली बार जा रहा हूँ सिर्फ साइन करवाने, ओके। ये समझ सकते हो एक वर्ड्स की पावर कितनी होती है ना। मुझे सिर्फ 4 नंबर चेंज कराना है ना, जन्म दिनांक और महीना, और इसके बाद में साल। इसके लिए मुझे 3 लोगों की साइन करवाने पड़े, पटवारी, सचिव और सरपंच। पटवारी का भी मैं करवाने जा रहा हूँ, ओके। 100 किलोमीटर पहले दूर से आया मैं, अब 100 किलोमीटर और आगे जाना पड़ रहा है मुझे, 200 किलोमीटर, है ना। सो यही बोलूँगा कि भैया सही से काम करो, सही से, ओके। नॉलेज ले लो, पैसा कमाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, है ना। अगर तुम अनपढ़ रह गए तो फिर भैया कुछ नहीं होगा, फिर धक्के मिलते हैं, है ना। एक बार चेक करो, मैं इतने यहाँ पर अभी आया था, ओके। और मैं 3 बसों से संपर्क था मेरा, है ना। वहाँ से आया, मैंने कागज़ उठाए और अभी जा रहा हूँ, ओके। सो दिमाग को खोल कर काम करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।
मेरा नाम वकील है, मैं जा रहा हूँ लटेरी सरोज टू लटेरी साइन करवाने पटवारी जी के। ओके, वो चेक करो, ये पुलिस थाना सरोज। ओके, आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ी सी आगे की ओर बनाऊँगा मैं वीडियो, और लटेरी में पहुँच कर वीडियो बनाऊँगा मैं। ओके ठीक है, तो देखो तहसील तक देखो, इस तरफ से देखो। तो बस आगे की लेते हैं, बस सवारी चढ़ रही है यहाँ पर। ये बस सिरोंज थोड़ी देर के बाद में ख़त्म होने वाला है। ये जो टैक्सी आई है ना अभी इस तरफ है वो रोड। ओके, शायद ये बस सीधी ही जाएगी मेरे हिसाब, हाँ सीधी ही जाने वाली है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए दिखी होंगी। और स्कूल बहुत आउट में है भाई, बहुत आउट में, बहुत अच्छा स्कूल है। नाम तो मैं जानता नहीं, एक बार देखा था मैंने। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा और आगे जाके एक वीडियो बनाऊँगा मैं, एक फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा तब बना दूँगा। ठीक है, ओके। आई एम वकील। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो ये है माम भाई का तालाब, कितना बड़ा तालाब है, देखो भाई पानी पानी दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें इस गड्ढे से थोड़ा थोड़ा गया है। देखो अब दिख रहा पानी सही सा है ना। ये बहुत बड़ा तालाब है, 5 किलोमीटर आगे हम आगे। जंगल एरिया बहुत है, जंगल है, पहाड़ है। जंगल के अंदर ये सरकारी है। एम्बुलेंस से आगे नहीं गया, मतलब उस मोड़ से आगे नहीं गया हम तो। यहाँ पर आए थे, ये गेट दिख रहा है, ये गेट इसी के अंदर होते हैं अनाज लेने, है ना। थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब देखो, ये गौशाला है, प्यारा है। तो पता नहीं ये अस्पताल इंग्लिश में लिखा है, पता नहीं है ना, पता नहीं। देखो भाई कितनी मस्त है, तो बहुत बढ़िया है। भाई मेरा नाम भगवान कसम वकील है। ओके, और मैंने सोचा था फॉर्चूनर देखे, तो देखो दिख गई 60 किलोमीटर के अंदर है ना, ये फॉर्चूनर है। ठीक है, ओके, देखो भाई फॉर्चूनर लेजेंडर। ठीक है, सो बाकी भाई मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा भैया, भगवान कसम मैंने ये सोचा था भगवान एक बार दिख जाए, बस एक बार दिख जाए। कल भी दिखी थी, आज भी दिखी है ना, तो भाई गाड़ी मुझे दिख गई है। ओके, मैनिफेस्ट की पावर भाई बहुत होती है। ओके, मैं एक अनजान शहर के अंदर आया हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया दोस्त खाना। तो ये लटेरी है। ओके, और मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ती है ना। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच गॉड। ओके, सो हाँ जी, माँ की मैंने साइन वगैरह करवा ली। एक बार चेक करो भैया, 200 किलोमीटर दूर से आया था मैं यहाँ पर साइन करवाने आया था। ये पटवारी जी के साइन हो गए, 3 सील लगाई हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, मतलब 3 सील लगाई हैं पटवारी ने, ये 3 है ना। सो बाकी प्रूफ तो यही है कि भैया मैं लटेरी आया था। ठीक है, और बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो झूठ मानो। देखो लटेरी का बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। तो मैं दोस्तों पिछले तकरीबन 40 से लेके 30 मिनट से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। ओके, अभी बस आई नहीं है और मुझे जाना सरोज। ओके, लटेरी है ना। सो बाकी मैंने साइन तो करवा लिए हैं, साइन करवा लिए हैं और जाकर तहसील में जमा करने हैं। ठीक है, बाकी ओके दोस्तों। देखो यहाँ पर दोनों चीज़ों का पेट्रोल है ना, इंसान का भी और गाड़ी का भी। देखो रीतू तो एक काम करिए, तो बाद में लगा लिए, तो देखो दिख गया जब लगा ले कोई फोन है। तो भाई यही चीज़ है, इंसान खुद बुलाता है मौत को अपने पास। लग गई तो मैं लगा ले, ओके। फिर कोई लगाइए तो
कुछ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, देखो बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा है ना। ओके, सो मैं आ चुका हूँ तकरीबन 1.5-2 घंटे का समय लेने के बाद में मैं गया था लटेरी, दिस साइड वकील। ओके, अभी मैं आया हूँ सिरौंज, ये सिरौंज की तहसील है, ठीक है। ओके, बाकी भी मैं नोटरी वगैरह करवाऊँगा, तो फिर मैं जाकर जमा करवाऊँ डॉक्यूमेंट्स आपके, जो कि है जन्म प्रमाण पत्र के। ओके जी, सो ये है जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म। ओके, इसके अंदर 16 कागज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कागज ये फॉर्म के, ये समग्र ID, मम्मी पापा का आधार कार्ड, सीता का मार्कशीट और गवाह के हैं तो। ओके, ये इस तरीके से ये 16 हो गए। ओके, सो ठीक है, थैंक यू। सो है एवरीवन, बाकी बहुत मुश्किल से कागज़ जमा हुए गए है ना, कर दिए मैंने कागज़ जमा, ठीक है। ओके, तकरीबन आज है 10 जनवरी, लोक सेवा केंद्र के अंदर मैंने कागज़ जमा कर दिए आपके, ठीक है। और बाकी यही है कि अब मैं आ रहा हूँ घर, ठीक है। ओके जी, मुंगावली, सिरौंज टू मुंगावली, गो टू मुंगावली, बैक टू माय बर्ग प्लेस। मैं सिस्टम पे बैठने वाला हूँ कल सुबह। ओके, थैंक यू। सो बाकी दोस्तों, भैया मुझे आना पड़ता है ना, तो मुझे यहीं आना पड़ता है ज़्यादातर, है ना। ये है हमारी तहसील प्यारी। ओके, और इस तरह का लोक सेवा केंद्र, यहाँ पर वकील वगैरह बैठते हैं सारे, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिक्कत आ जाती है तभी मुझे आना पड़ता है, वरना मैं आता नहीं हूँ, है ना। ओके, थैंक यू। बाकी मुझे निकलना है भैया, मुंगावली। ओके, बाकी भैया आज गणेश जी की दर्शन हो गए। ये देखो भाई, हाथी दिख गया है ना भाई, कितना बड़ा हाथी होता है, देखो भाई। ईगल नहीं इसे, और एलिफेंट है ना, इतना बोझ चढ़ा दी उसके ऊपर। देखो ये मान के पंडित जी है ना, वो इतना बड़ा होता है हाथी। देखो एक बार अगर लात धरती ना भाई, मर जाएगा इंसान, है ना। और थैंक यू सो मच। ओके, और बाकी आप तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, आज मुझे मेरी गाड़ी भी दिखी। ओके, और थोड़ी देर बाद गणेश जी भी दिखे। मैंने बोला था भैया भगवान मुझे एक बार गाड़ी दिख जाए, गाड़ी दिखी, और भगवान के भी दर्शन हो गया है ना। और सामने बजरंगबली का मंदिर है, झंडे दिख रहे होंगे आपको। ओके जी, बाकी मेरा काम हो गया। ओके, तो अब मेरे पास में एक मैसेज आएगा, तभी मैं आऊँगा सिरौंज। ओके, और जब तक जन्म प्रमाण पत्र बन के कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू बजरंगबली की जय हो। ओके भैया, ठीक है। ओके जी, सो मैं बैठ चुका हूँ मुंगावली वाली बस के अंदर। ये जाएगी बंगला तक। ओके, ये मतलब आधे दूर तक जाएगी, और तकरीबन 40 किलोमीटर के बाद में मुझे ये बस को चेंज करनी पड़ेगी ना। मतलब ये जाएगी तकरीबन 60-70 किलोमीटर जाएगी, है ना। और इसके बाद में 40 किलोमीटर और आगे जाना, मतलब भाई 105-110 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं चेक करा दूँ आपको, ये बस है, ठीक है। ओके, और अभी हूँ मैं सिरौंज के अंदर ही, ठीक है। ये सिरौंज का माहौल, वो भाई दिख रहा है, वो बजरंगबली का मंदिर है, ठीक है। ओके, ये ड्राइवर, और ठीक है, यहाँ से बस जाएगी ऐसे होके ऐसे ही, ठीक है। ओके, और बाकी जैसे मैं पहुँचता हूँ कहाँ, बंगला, और मैं आपको बताता हूँ। ओके, 2 जगह की वीडियो और आएगी इसके अंदर, 2 छोटी क्लिप और आएगी, एक मौसी के गांव की, और एक जहाँ से हम उतर के हमारे गांव को जाते हैं, एक वहाँ की आएगी। ओके, तो बाकी देखो बस यहाँ पर कौन है, शंकर भगवान, एक बार चेक करो। ओके, क्या मस्त फोटो लग रही है ना भाई, इनकी मतलब 3 आँखें हैं भाई के, और सर के ऊपर गंगा जी। ओके, बाकी मैं टाइम पास नहीं कर रहा, और जैसे पहुंचता हूँ सही से काम करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, हर वीडियो के अंदर थैंक यू बोलूँगा भाई, सो जरूर देखना आखिरी तक। ओके, सो है एवरीवन, बस चालू हो चुकी है, और थोड़ी देर के अंदर हम निकलने वाले हैं सिरौंज से। देखो एक बार मैं आपको बता दूँ, बस देखो परछाई आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही होगी, इसका मतलब क्या है, बस चालू हो चुकी है। ओके, थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ओके, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे बिल्कुल सीधे, ऐसे। ओके, ऐसे
ऐसे जाएंगे तकरीबन 2-1 मिनट का रास्ता ऐसा है थोड़ा, उसके बाद ऐसे लेफ्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, है ना। सो बाकी मैं आखिरी किले पर रुकता हूँ मैं, ओके। जैसे ये सरोज खत्म होगा तब मैं आखिरी किले पर रुकता हूँ। देखो भैया मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये पानीपुरी का ठेला दिख रहा होगा आपको, ये है मेरे को जूम करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर 2 ठेला है, 3 ठेला है शायद, है ना पानीपुरी के। भैया ये चीज़ तुम्हारी आज भूख मिटा सकती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर है ना तुम्हारी कैंसर, ब्लॉकिंग, हार्ट अटैक, किडनी खराब, शुगर, है ना, अर्थराइट, और क्या हो रहा है, पेट ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और चिड़चिड़ापन रह रहा है, काम करने में कोई, तो यही होगा भैया, है ना। ओके, बाकी इनको खाना बंद कर दो। देखो भैया कितने स्वाद से खा रहे हैं भाई, इन्हीं को तो होगा फिर हार्ट अटैक, कैंसर, है ना, लीवर के अंदर दिक्कत। देखो मैं किसी को पर्सनली बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि भैया इनको हो जाए, भगवान करे इनको कभी कुछ ना हो, है ना। तो सच्चाई तो, लेकिन देखो यही खा रहे हैं ना भाई छोटे छोटे बच्चे, है ना। देखो भाई छोटा सा बेबी है किसी का, वो भी खा रहा है काली जरकन के अंदर, है ना। देखो देख क्या, तो भाई यही चीज़ तो ख़राब है ना एक ह्यूमन बॉडी के लिए। वो चीज़ खाओ जो तुम्हें बेनिफिट दे, यानी एनर्जी दे, विटामिन से दे। थैंक यू। बाकी मैं ज्ञान नहीं बढ़ रहा, मैं न्यूट्रिशन वाले कंपनी का काम करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉल कर लो। ओके, थैंक यू। सो मैं आ चुका हूँ घाटी पे, ओके। मुझे है ना ज़्यादा कुछ याद है नहीं, ओके। बहुत बार मैं नहीं आया यहाँ पर, पहले आता था ना, अभी 1-2 साल से मैं बहुत कम आता हूँ यार। 1-2 साल में भाई 1-2 चक्कर लगता, बहुत 5 चक्कर, है ना। चक्कर ये बासुदा नाका है, इस तरफ ये बासुदा नाका है, ठीक है। इस तरफ ये है छतरी नाका, इस तरफ है, इस तरफ है हारोन रोड, और इस तरफ है पत्थरिया रोड, मैलिया रोड, है ना, जो मध्य प्रदेश में समझ पा रहे होंगे, ओके। तो इस तरफ सीधे जाएंगे ना, इस तरफ से किसका जाटवाली का रोड, है ना। किस बाकी में ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो बाकी देखो भाई दिन के दिन रोड चौड़े हो रहे हैं, ये रोड पहले बहुत सकरा था भाई, ये भी बहुत चौड़ा हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, मैंने चीज़ देखी थी यहाँ पर भैया, देखो जल्दी समझना, है ना। यहाँ पर देखो एक इंसान का, किसी का फोटो लगा दिखाऊँगा मैं आपको। उस इंसान ने भाई अपना पोस्टर नहीं बदला भैया, दुकान का जो पोस्टर होता है ना वो नहीं बदला यार उसको। और पता है कितने साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गई, 10 साल के। और मतलब अभी 2026 चालू हो गया है ना, और 2026, 2016, 17, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। 5 साल को, हाँ 7-8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। उस इंसान अभी तक बदला नहीं है। बताओ पुरानी स्ट्रैटेजी अगर तुम पुरानी तरीके से यूज़ करते रहोगे तो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता ना भाई। इसी लाइन में है वो, है नहीं उसकी दुकान, जैसे आएगी बताऊँगा मैं आपको, शायद आने वाली है, ठीक है। तो भाई बनाने का मतलब ये भी है, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाना है तो भाई तुम निकल की छोड़ो बात तो, है ना। बिजनेस बढ़ाना तो भैया तुम सही चीज़ को, सही टेक्निक को, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। थैंक यू, ओके। हम आ चुके हैं पत्थरिया के मैलिया चौराहा, एक बार ये है इस लाइन के सुंदर सुंदर घर हैं, ठीक है। कांच लगा भाई, इस तरफ ये गैस एजेंसी, हीरा गैस एजेंसी, ओके। इस तरह शादी वगैरह होती है, पिलर दिख रहे हैं उसी के अंदर, ओके। थोड़ी सी आपकी कॉलेज है, और बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड वहाँ से सुरंज खत्म, ओके। तो वहाँ पे लिखा है कि सुरंज का तरफ का बैल करना उस साइड, इस साइड से लो,
ओके। तो ये भी कुछ है बड़ा, ठीक है। और बाकी यही है, थोड़ी सी देर के अंदर हम थोड़ी सी देर के अंदर नहीं, 1 या 1.5 घंटा यहाँ पर लगेगा मुझे पहुँचने में। जैसे वहाँ पहुँचता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ, ओके। तो जैसे मुझे कुछ एक्टिविटी दिखती है बीच रास्ते में या रास्ते में कहीं भी, तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी, ओके। सो बस थोड़ी ही देर के अंदर खत्म हो गया, और देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। आप एक चीज़ समझते हैं तो हमारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना हमारे, सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं है ना, उनके साथ में कभी कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो खुशी सी करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। और बहुत सारे लिए वो, देखो मैंने आपको जो बताया था ना, ये है वो R1 यहाँ पर स्कूटी। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स ये बोलते हैं फ्रॉड ना होता है, इसके लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन किसी के लिए और फ्यूचर और लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो आपको समझाना पड़ेगा कि पैसे क्यों लगते हैं, ठीक है। ये देखिए ओके, बाय। देखो बस रुक गई है। यही वो काम है जहाँ से आप अपने काम को जाते हैं, ठीक है। देखो ये है सीखना टेढ़ा, यहाँ पर खाना भी है, इस तरफ ये रास्ता जो है यहाँ से निकल जाते हैं ना, ओके। बाकी मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ, देखते रहो। देखो रोड दिखा रहा है होगा, थोड़ा सा मार्केट भी होगा, तो चेक करते रहो। तो ये
अगर और ठीक है। बाकी भाई आखिरी पॉइंट सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब एक चीज़ याद आ गई मुझे आखिरी में। यहाँ पर आगे थोड़ा हमारा स्कूल है, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, ये प्राइवेट स्कूल है। और आगे हाई स्कूल भी है, ओके, और जो कि सरकारी है, गवर्नमेंट, उसमें भी मैंने 1 साल पढ़ाई की है, मैं 2 साल पढ़ा हूँ। तो भाई मैं क्लास में नहीं बैठता था, यहाँ पर अगल बिठाता था, अगल बिठाया जाता था मुझे, क्यों? मुझे अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं किसी का नहीं पता था, तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। और मतलब अभी ये न्यू बना है, मतलब हर चीज़ों में चाहिए अब ये होता है भाई, अब ये क्या ये इसी स्कूल में पढ़ता था भाई मैं, ओके। शाम हो चुकी है, 5:30 से जाता था, 6 बजे आ जाते हैं, पहुँचने वाला हूँ। और उसके बाद एक और बस बदल रही है, एक बार चेक करूँगा वहाँ पर भाई। शाम हो चुकी है, 5-10 मिनट के अंदर मैं बस स्टॉप पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ये पर बस बदल ओके। आर यू रेडी? सुबह की दोस्त अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। आई हाल पैर दर्द करने लगे, 3-4 घंटे से बैठा हूँ, ओके। सो देखो जल्दी ये गाड़ी आ रही है भैया। अभी भाई मुझे जाना तकरीबन 30-40 किलोमीटर प्लस ही था जाना, है ना। तो यही चीज़ होती है, मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा ओके ओके। सो अभी देखते हैं कितने बजे मुझे बस मिलती है, ओके। देखो ये है बंगला चौराहा, ओके। ये मतलब सीधे जाएंगे तो कुरवाई की तरफ, और इस तरफ सीधे जाएंगे तो सोखा, इस तरफ जाएंगे लेफ़्ट की तरफ तो करीला, और इस तरफ जाएंगे तो मंगावली, ठीक है। और बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है भाई। मुझे आगे जाके वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ओके। थैंक यू, बाय। भाई मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ये हर बार बोल रहा है बाय और हर बार बोल रहा है थैंक यू। आखिरी वीडियो कब होगी? तो आखिरी वीडियो मैं घर पहुंच जाऊंगा तभी होगी, है ना। तो बाकी मैं क्लिपों को बता दूंगा आपको एक साथ में, ठीक है। ओके देखते रहो भाई, देखो ओके। सुबह की मैं आ चुका हूँ घर, ओके। तकरीबन 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर से, है ना। तो शाम के बज चुके हैं तकरीबन 7, सुबह 9 बजे का निकला था, है ना। और एक बार पैर की कंडीशन चेक करो, देखो पैर कैसे होगी, दिख रहा है। तो बाकी भाई कंडीशन कागज तो सुधार के पहले ही रखो, ओके।
थैंक यू, बाकी वीडियो पूरी देखी इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो बहुत बड़ी होगी, है ना। थैंक यू।